अस्सलाम वालेकुम। BT के न्यूज़ टीवी में खुश आमदीद। बैरेटॉन कराची के जितने भी मुतासिरीन हैं उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारे मसाइल हैं इन मसाइल का हल कब तक होगा और बैरिया हमारे बारे में क्या कर रहा है और क्या इसकी पॉलिसी है कि फ्यूचर में हमारे साथ वो क्या करेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है और मुतासिरीन का राइट भी बनता है कि आज से तकरीबन कोई 7 साल पहले से जो मुतासिरीन ख़ास तौर पर ओल्ड BTK के जिसके अंदर 29 ABCD, 32 ABCD, 33 ABC, फिर प्रेसेंट 26 से, प्रेसेंट 25 से, प्रेसेंट 26, प्रेसेंट 28, इसके अलावा जो है वो 250 गज़ में आप आ जाएँ तो प्रेसेंट 32, 32 ABCD, 33 ABCD, इसके अलावा फिर 500 गज़ के अंदर आप आ जाएँ तो 500 गज़ में प्रेसेंट 29, इसके बाद जो है वो 32 ABCD के जो मुतासिरीन हैं। इसी तरह जो पैराडाइज़ के मुतासिरीन हैं, स्पोर्ट्स के मुतासिरीन हैं या वैली ब्लॉक के मुतासिरीन हैं, इन तमाम मुतासिरीन का सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन है कि हमारा क्या बनेगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। आप तमाम मुतासिरीन के इस परेशानी के बाद मैंने जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। उस इन्फॉर्मेशन से मुझे ये नतीजा मिला कि बैरेटॉन कराची जो है वो जितने भी मुतासिरीन हैं इन मुतासिरीन के बारे में संजीदगी से किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं ले रहा, इन मुतासिरीन के बारे में संजीदगी से कहीं भी सोचा नहीं जा रहा। उसकी चंद एक मिसालें अभी हम जो देख रहे हैं ख़ास तौर पर पिछले 2-3 महीने से, जिस तरह आप ये देखें कि ओल्ड BTK के वो अलॉटीज़ के जो जिनका हक बनता था कि उनको जो है वो प्लॉट दिया जाता 125 गज़ में, 250 गज़ में, 500 गज़ में, वो अलॉटीज़ अभी तक मुतासिरीन के अंदर हैं। लेकिन बैरिया के पास जगह मौजूद होने के बावजूद, जिस तरह इसने प्रेसेंट 27 में एक न्यू कटिंग दी 125 गज़ की, यहाँ पर मुतासिरीन में से किसी को भी शिफ्ट नहीं किया गया। यहाँ पर जो ज़्यादातर केसेस हुए हैं वो रिश्वत लेकर लोगों को नंबर अलॉट किए गए हैं और कोशिश बैरिया के जो अफसरान हैं जो ये मामला सारे करते हैं उनकी कोशिश ये रही है कि अपनी इन्वेस्टमेंट लगाकर या अपने किसी इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट लगाकर ऐसे वो अलॉटीज़ के जिनके पास अभी तक ब्लू पेपर फ़ाइल मौजूद है वो फ़ाइल परचेज़ की जाए, परचेज़ करके उस फ़ाइल पर नंबर लगाकर बेचा जाए। तो ये सिलसिला चलता रहा बैरेटॉन कराची की तरफ से। इस पर एक मैंने तफसीली वीडियो बनाई हुई है कि जिसमें मैंने आपको बताया है कि बैरेटॉन कराची के अंदर जो रिश्वत का बाज़ार है वो किस तरह गर्म है, किस तरह मुतासिरीन को परेशान किया जा रहा है और मुतासिरीन से रिश्वत लेकर उनके काम किए जा रहे हैं। जो लोग रिश्वत नहीं देते उनका काम नहीं होता। इसी तरह 500 गज़ में भी बैरिया टाउन ने यही किया कि 500 गज़ के अंदर प्रेसेंट 33 का वो एरिया के जो कुछ अर्सा पहले डिक्लेयर किया था कि जनाब ये डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर आ चुका है, ये इल्लीगल लैंड के अंदर आ चुका है, आज वो एरिया क्लियर हो गया। आज वहाँ पर न्यू कटिंग बैरिया ने दे दी। यहाँ भी ज़्यादातर जो है वो ओपन फाइल्स बेची गई या फिर जिन लोगों ने पैसे दिए, रिश्वत दी, उन लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया। यहाँ पर भी बैरिया के जो ऑफिसर्स रिश्वत लेने में मुलविस हैं उनकी कोशिश रही कि यहाँ पर भी रिश्वत लेकर ऐसी फ़ाइल्स के जो ब्लू पेपर फाइल्स हैं उन पर यहाँ पर भी नंबर अलॉट करें। या तो अलॉटी ने ख़ुद उसकी रिश्वत दी या फिर उन्होंने अलॉटी से वो फ़ाइल परचेज़ करके उस पर नंबर लगा के मार्केट में बेचा। इसी तरह 250 गज़ के अंदर पैराडाइज़ के जो अलॉटीज़ हैं उनके लिए प्रेसेंट 47 के अंदर वो एरिया के जो कुछ अर्सा पहले बैरेटॉन कराची ने डिक्लेयर किया था कि ये इल्लीगल लैंड है, यहाँ पर MDA की तरफ से बाउंड्री लगा दी गई है, ये डिस्प्यूटेड लैंड के अंदर आ चुका है, वो लैंड भी अब क्लियर हो गई। उस जगह पर भी होना तो ये चाहिए था कि यहाँ के जो मुतासिरीन थे उन मुतासिरीन को यहाँ पर एडजस्ट किया जाता, लेकिन यहाँ पर भी बैरिया टाउन कराची ने जुल्म किया कि यहाँ के इस एरिया को न्यू कटिंग के नाम पर मार्केट में बेचा गया या फिर जो है वो रिश्वत लेकर लोगों को यहाँ पर एडजस्ट किया गया। इसी तरह स्पोर्ट्स सिटी के अंदर प्रेसेंट 41 के अंदर हुआ, प्रेसेंट 42A के अंदर हुआ, इसी तरह प्रेसेंट 43 के अंदर हुआ। यहाँ पर भी बैरिया टाउन कराची की तरफ से यहाँ के जो अलॉटीज़ थे उनको मुतासिरीन में शामिल कर दिया गया कि हमारी ये लैंड इल्लीगल लैंड है, ये डिस्प्यूटेड लैंड हो चुकी है। तो अब उस एरिया को बैरिया ने क्लियर करवा कर उन लोगों को वहाँ शिफ्ट नहीं किया कि जो यहाँ से मुतासिर करके निकाले गए थे। यहाँ पर भी न्यू कटिंग के नाम पर फ़ाइलें बेची जा रही हैं मार्केट के अंदर, या फिर जो है जो लोग रिश्वत देकर, पैसे देकर वहाँ पर अपनी फ़ाइलें एडजस्ट करवा रहे हैं उन लोगों को वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। बैरिया टाउन कराची बजाय मुतासिरीन के मसाइल हल करने के या वो लोग के जिन लोगों ने रिलोकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, अपने प्लॉट को रिलोकेट करवाने के लिए एप्लीकेशंस दी हुई हैं, उन लोगों के मसाइल को हल करने के सिर्फ जो है वो इस टाइम
जितनी भी इसके पास स्पेस मिल रहा है, जितनी भी इसके पास जगह क्लियर होती जा रही है, उस जगह को न्यू कटिंग के नाम पर बेच रहा है मार्केट के अंदर, या फिर जो है बैरिया के जो ऑफिसर्स हैं वो ऑफिसर्स पैसे लेकर, रिश्वत लेकर उन प्लॉट्स पर नंबर लगाकर मार्केट में बेच रहे हैं। ये सरासर नाजायज़ी है, सरासर नाइंसाफ़ी है। बेरेटॉन कराची को चाहिए कि जितने भी गैर कानूनी ये काम हो रहे हैं या जितने भी ये मामला हेड ऑफ़िस के ज़रिए हल किए जा रहे हैं, हेड ऑफ़िस के अंदर ऐसे ऑफिसर्स कि जो इन तमाम गैर कानूनी मामलात के अंदर मुलव्विस हैं, उन पर जो है वो कड़ी नज़र रखे, उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करे और जो मुतासरीन हैं इनके मसाइल को हल करे। ये तो है अब तक की सूरत हाल के जितने भी मुतासरीन हैं, ख्वाह वो ओल्ड BTK के हों, वैली ब्लॉक के हों, पैराडाइज़ के हों, स्पोर्ट्स के हों, ये तमाम जो मुतासरीन हैं ये बेचारे अभी तक उसी तरह दरबदर हैं, उसी तरह जो है वो बेयारो मददगार हैं, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। जबकि बेरेटॉन कराची के पास जो भी लैंड क्लियर होती जा रही है, जो भी जगहें इसकी खाली होती जा रही हैं, वहाँ पर बजाय ये मुतासरीन को शिफ्ट करने के, मुतासरीन को वहाँ पर रिलोकेट करने के, जो है वो उन जगहों को न्यू कटिंग के नाम पर या रिश्वत लेकर उन जगहों पर एडजस्टमेंट की जा रही है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। आखिर में चंद एक बातें तमाम मुतासरीन के लिए। देखें, अगर आप ये सोचें कि बेरेटॉन कराची आप लोगों के मसाइल को ख़ुद हल कर देगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसके लिए आपको अपने केस के पीछे पड़ना पड़ेगा। अगर आपने रिलोकेशन के लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं तो आप जो है वो परसों करें अपने केस को, जो आपको रिसीविंग वहाँ से मिली है उस रिसीविंग को आप बार बार बेरेटॉन कराची के अंदर लेके जाएं। जब भी जाएं वहाँ से फ्रेश स्टेटमेंट लें ताकि बैरिया के रिकॉर्ड के अंदर रहे कि ये जो मुतासिर है या इस प्लॉट की जो स्टेटमेंट है वो कितनी दफ़ा निकल चुकी है। अगर कभी भी मालकान उस सारे मामले को देखें तो उनके रिकॉर्ड में कम से कम ये बात मौजूद हो। और अगर आपने अभी तक अपने केस का कोई हल नहीं निकाला और आप ये इस इंतज़ार में बैठे हुए कि बेरेटॉन कराची ख़ुद आपको कॉल करके कहेगा, तो सर ऐसा नहीं होने वाला। इसके लिए आपको तगोदो खुद करनी पड़ेगी। आप भी बेरेटॉन हेड ऑफ़िस जाएं, वहाँ जाकर आप जो है वो कोशिश करें, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अफसरान हैं, उनसे मिलें, उनको अपने केसेस बताएं और बार बार बताएं। सिर्फ एक दो दफ़ा कहने से आपका मामला हल नहीं होगा। बार बार आप बताएं कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपने पैसे दिए हुए हैं, आज नहीं आज से 3, 4, 5 साल 7 साल पहले के पैसे दिए हुए हैं, आप लोगों का राइट बनता है। लेकिन जब तक आप जो है वो हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, जब तक जो है वो आप जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, जो जुल्म आप लोगों के साथ हो रहा है, तब तक आप लोगों के मसाइल हल नहीं होने। अपने मसाइल को हल करवाने के लिए आप लोगों को ख़ुद तगदो करनी पड़ेगी, ख़ुद आप लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी शख्स आप लोगों के लिए सिर्फ आवाज़ तो उठा सकता है, लेकिन आप लोगों के हक़ के लिए लड़ नहीं सकता। जो लोग भी आप लोगों के हक़ के लिए आज तक लड़े हैं, वो सिर्फ अपना ज़ाती फ़ायदा लेकर, अपना ज़ाती मफाद लेकर एक साइड पर हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने भी आवाज़ उठाना बंद कर दी। उसकी वजह ये थी कि उनको जो मिलना था या वो जो चाहते थे लेना, वो उनको मिल चुका। बेरेटॉन कराची की तरफ से ये सारे मामलात बैरिया को डील करना, हैंडल करना आते हैं। इसलिए आप लोगों को ये चाहिए कि आप अपनी आवाज़ ख़ुद उठाएं। जब तक आप ख़ुद नहीं बोलेंगे, जब तक आप अपने ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आप लोगों के मामलात हल नहीं होंगे। ये तो थी चंद एक बातें कि जो मुतासरीन के हवाले से मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि आप लोगों का मसला अभी तक वहीं का वहीं है। बाकी जो जगह इसके पास बैरिया के पास क्लियर होती जा रही है, जो मसाइल इसके क्लियर होते जा रहे हैं, जो लैंड इसके पास आती जा रही है, वो लैंड आप लोगों के लिए नहीं है, वो न्यू कटिंग और नए लोगों के लिए है। इस वीडियो के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेरेटॉन कराची में किसी भी तरह की ख़रीदो फ़रोख्त अगर आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।